राजनीति, शिक्षा, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर खबर की स्पेशल खबर सिर्फ डीडी की स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने पहले से ही डेरा जमाना शुरू कर दिया है और अब गृह मंत्री अमित शाह भी वहां 2 सप्ताह तक और रह सकते हैं। इसके साथ ही एक योजना ये भी बनाई जा रही है कि पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल पर योजना बनाई जाएगी, जिससे ममता बनर्जी की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। साथ ही उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरह योगी मॉडल से ही हैदराबाद में जीत हुई थी, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी भाजपा जीत दर्ज करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार पूरी ताकत झोंक रही है। बंगाल में सत्ता बनाने के लिए पार्टी हर दांव पेच आजमाने में जुटी है। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने यूपी के योगी मॉडल के जरिए ममता बनर्जी को घेरने की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि बिहार और हैदराबाद के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बंगाल में भी चुनाव प्रचार करेंगे और कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के किए गए कामों से लेकर लव जिहाद पर कानून, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और राम मंदिर निर्माण को आधार बनाकर अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ योगी मॉडल के जरिए बंगाल से ममता राज खत्म करने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। ऐसे में फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि बना चुके योगी आदित्यनाथ मिशन बंगाल के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। योगी बीजेपी के अकेले मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार किया था। वहीं यूपी में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव की बागडोर भी उन्होंने ही संभाली। हाल ही में हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। यहां उन्होंने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कही। नतीजों में इसका असर भी देखने को मिला। चुनाव नतीजों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती और ओवैसी की पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेलकर नंबर 2 की पार्टी बनकर उभरी। इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 3 चरणों में कुल 19 सभाएं की थी। बिहार चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने और धार्मिक फतवों के खिलाफ करारा प्रहार किया। योगी ने 17 जिलों में रैली की थी, जिनके प्रभाव में 75 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र आए थे। इनमें से 50 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को जीत मिली और योगी का स्ट्राइक रेट 66% का रहा। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी को काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव बेहतर हुआ है। 2019 लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 40% वोट मिले। इसी के साथ उसने 42 में से 18 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं ममता की तृणमूल कांग्रेस को 43% वोटों के साथ 22 सीटें मिली थीं। पिछले दिनों टीएमसी में मची भगदड़ और कई बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से बंगाल में ममता के लिए भारी संकट आ गया है और इसके उलट बीजेपी का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है। अमित शाह बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और अब देखना ये होगा कि योगी मॉडल के साथ बंगाल में बीजेपी को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में कितना फायदा मिलता है।